हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंक्रीट एक मिक्सचर है सीमेंट का, पानी का, कोर्स और फाइन एग्रीगेट का और एडमिक्सचर्स का। कंक्रीट की स्ट्रेंथ इन्हीं सारी मटेरियल की प्रोपोर्शनिंग पर डिपेंड करती है। अगर आप बाय चांस गलत मटेरियल या गलत प्रोपोर्शनिंग यूज कर लेते हैं तो आपका कंक्रीट अच्छी स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाएगा। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम बिफोर हैंड ही सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हमने कितना सीमेंट यूज़ करना है, कितना फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, पानी और मिक्सचर यूज़ करना है, जिससे हमारा एक ऐसा कंक्रीट बने जिसकी एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ या फिर वर्कबिलिटी हो। इस पूरे प्रोसेस को कंक्रीट मिक्स डिजाइन कहते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपके मिक्स डिजाइन को अफेक्ट करते हैं। अगर आपके कंक्रीट की टारगेट स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उस हिसाब से आपकी प्रोपोर्शंस में भी चेंजेस आएंगे। आपको सीमेंट ज्यादा डालना पड़ेगा या फिर सीमेंट के साथ आपको फ्लाई ऐश या कोई एडमिक्सचर भी डालना पड़ेगा। वर्कबिलिटी, अगर आपको कंक्रीट की वर्कबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आपको पानी भी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हाई राइज बिल्डिंग्स को बनाने के दौरान आपको कंक्रीट को पंप करना पड़ता है ऊपर वाले फ्लोर्स में। अगर आपका कंक्रीट डेंस होगा या फिर उसमें पानी की मात्रा कम होगी तो वो अच्छे से पंप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके इक्विपमेंट को भी डैमेज होगा और आपका कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ कम रह जाएगी। इन केसेस में वर्कबिलिटी ज़्यादा रखी जाती है और ड्राई लीन कंक्रीट बनाने में वर्कबिलिटी कम रखी जाती है। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल, अलग अलग जगहों और स्टेट्स में आपको अलग अलग टाइप का मटेरियल अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल, कोई जगह पर आपको फ्लेकी एग्रीगेट अवेलेबल होगा और कई जगह पे राउंडेड एग्रीगेट अवेलेबल होगा। आपके मटेरियल की क्वालिटी और टाइप भी आपकी प्रोपोर्शंस को अफेक्ट करती हैं। एक्सपोजर कंडीशन, आपका कंक्रीट कोस्टल एरिया के अराउंड है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के अराउंड है या फिर उसकी एक्सपोजर कंडीशन जैसी भी है, ये चीजें भी आपकी मिक्स डिजाइन को अफेक्ट करती हैं। और लास्टली, वाटर सीमेंट रेशो। कंक्रीट ग्रेड्स, गाइज आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा M20 का कंक्रीट, M50 का कंक्रीट, M35 का कंक्रीट। अब ये M20, M35, M50 क्या है? चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं M20 की। इसमें M स्टैंड करता है मिक्स के लिए और 20 स्टैंड करता है उस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। यानी कि अगर आपने आज M20 का कंक्रीट कास्ट किया तो 28 डेज बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर 20 मेगा पास्कल आएगी। अब ये 28 डेज ही क्यों है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिमिलरली M15 में जो 15 है वो रिप्रेजेंट करता है उस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग और M35 में 35 उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग। नॉमिनल मिक्स, अब गाइस कंक्रीट के दो मिक्स होते हैं, डिजाइन और नॉमिनल। नॉमिनल मिक्स आपका एक टाइप का सस्ता मिक्स होता है जिसको आप छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हो। इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स की प्रोपोर्शंस प्री डिफाइंड होती है और इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर हमारा कम कंट्रोल होता है। इसको बनाने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग का यूज करते हैं और M20 और उसके नीचे वाले सारे ग्रेड्स को हम नॉमिनल मिक्स कहते हैं। नॉमिनल मिक्स के प्रोपोर्शंस, अब गाइस ये टेबल हमें इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने दी है जब उन्होंने कंक्रीट पर टेस्टिंग की है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉमिनल मिक्स हमारा छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है और छोटे प्रोजेक्ट्स में इतना बजट नहीं होता है कि हम कंक्रीट पर अलग तरीके से टेस्टिंग करें। इसलिए हमें साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने प्री डिफाइंड प्रोपोर्शंस दे दी हैं कि अगर हम ये प्रोपोर्शन को यूज करके कंक्रीट बनाएंगे तो हमें लगभग लगभग इस स्ट्रेंथ का कंक्रीट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, M15 के लिए आप 1 बैग सीमेंट लेंगे, 2 बैग फाइन एग्रीगेट लेंगे और 4 बैग कोर्स एग्रीगेट लेंगे और इससे जो कंक्रीट बनेगा 28 डेज बाद उसकी लगभग लगभग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। मैंने लगभग लगभग इसलिए बोला क्योंकि क्या पता इसमें 14.5 भी आ जाए या 16 भी आ जाए। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप का एग्रीगेट, सीमेंट, पानी अवेलेबल होता है और हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेंथ आएगी। इससे ऊपर भी आ सकती है, इससे नीचे भी आ सकती है। डिजाइन मिक्स, M25 और उससे ऊपर आने वाले सारे ग्रेड्स के कंक्रीट डिजाइन मिक्स कहलाते हैं। इन मिक्स की प्रोपोर्शन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होती है। इन मिक्स को बनवाने के लिए आपको RMC प्लांट जाना पड़ेगा। वहां के इंजीनियर से आप बात करेंगे कि आपकी डिजायर्ड स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल, आपने M35 का कंक्रीट बनाना है, यानी कि आप चाहते हो जो आपकी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग। तो वो इंजीनियर आपके सीमेंट पर टेस्टिंग करेगा, आपके एग्रीगेट पर टेस्टिंग करेगा, कंक्रीट के ट्रायल बैचेस बनाएगा, क्यूब्स बनाएगा, फिर उन पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करेगा और उसके बाद वो आपको फाइनली एक प्रोपोर्शन देगा जिस प्रोपोर्शन को यूज करके अगर आप वो कंक्रीट बनाएंगे तो वो एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा। इसी को डिजाइन मिक्स कहते हैं। यह आपका बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है और इस टाइप के कंक्रीट बनाने के लिए जिप्सम, कॉपर स्लैग, फ्लाई ऐश, एडमिक्सचर्स का यूज किया जाता है।
गाइस इस टेबल को देखकर आप नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में डिफरेंस जान सकते हैं। अब गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक की रिलेटेड चीजें समझ में आए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।